तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बच्चा बच्चा भीम का। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में बाबा साहेब अंबेडकर की 61वीं महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की अखिलेश सरकार, कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार महापुरुषों का अपमान कर उनकी जन्म तिथियों पर छुट्टियां रद्द करती है। पिछले 9 साल से बीएसपी के हाथी एक कदम भी नहीं बढ़े वाले बयान पर मायावती ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। मायावती कहती हैं कि अखिलेश अभी बबुआ हैं। उन्होंने आगे कहा कि बबुआ के सपने में हाथी आता है और वह उससे डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बचकाने बयान देने वाले को बबुआ कहना ही सही है। ये सपा सरकार का मुखिया 6 दिसंबर की बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि की छुट्टी कभी रद्द कर देता है तो कभी बहाल कर देता है। इस प्रकार से इनके ऐसे रवैये से ये बात तो अब यहाँ जरूर 100% स्पष्ट हो जाती है कि सपा सरकार का मुखिया वास्तव में ही बबुआ है। वहीं पीएम मोदी के फकीर वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी फकीर नहीं है, बल्कि नोटबंदी कर मोदी ने जनता को फकीर बना दिया है। नोटबंदी के फैसले से परेशान हो रही जनता उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी को करारा जवाब देगी। मायावती का यह जवाब पीएम मोदी की मुरादाबाद की जनसभा के बाद आया है, जिसमें मोदी ने खुद को फकीर कहा था। वह आगे कहती हैं कि मोदी अमीरों के शुभ चिंतक हैं, मोदी बहुत बड़े मालदार आदमी हैं, मोदी फकीर कैसे हो सकती हैं। मायावती ने कहा कि वह नोटबंदी या भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, लेकिन बिना योजना के लागू किए गए नोटबंदी के फैसले से जनता को हो रही परेशानी का वो विरोध कर रही हैं। उन्होंने आगे आरएसएस और बीजेपी को दलित अल्पसंख्यक विरोधी बताया और कहा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब के बनाए संविधान को बदलकर हिंदुत्व का संविधान बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान में सभी धर्मों और जातियों को बराबरी का अधिकार दिया था, लेकिन बीजेपी और आरएसएस देश पर हिंदुत्व का एजेंडा थोपना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी वे आरएसएस के लोग इसे बदलकर ये जो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो संविधान बना है, ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसलिए अब खासकर बीजेपी वे आरएसएस के लोग इसे बदलकर फिर से यहाँ सदियों पुरानी हिंदुत्व पर आधारित जातिवादी वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश में लगे हैं। कंगाल बने हुए हैं, फकीर बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं फकीर। अरे भाई क्या फकीर बनोगे, फकीर तो आपने इनको बना ही दिया है। और इसकी सजा तो श्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगी। वहीं मायावती ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने कभी भी दलितों के आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी बाबा साहेब को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। कांग्रेस के रहते ही मंडल आयोग की सिफारिशें भी रद्द करनी पड़ी थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस और बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियों के लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को अपनी पार्टी में बड़े से बड़ा पद भी क्यों ना दे दे, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्यों ना बना दे, लेकिन इसके बावजूद वे लोग इन पार्टियों में अपने आकाओं के बंधुआ मजदूर नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।